Good morning to all of you. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube चैनल ऑफ सिकर एकेडमी राउत सर और इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन लोग कंटिन्यू कर रहे थे +2 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को और इसके अंदर लास्ट में अपन लोगों ने कुछ रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया था, रॉक्स पढ़ी थी। अब अपने जो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उनके जो डिफरेंस किए थे उन डिफरेंस को आगे अपने और स्टडी करेंगे। तो आगे स्टडी करने से पहले इस चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो और जो स्टडी करते हैं उनको इन क्लासेस को शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज ए केयरिंग। और थर्ड, ये इस तरह के साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट्स को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। उससे आपको साइंस समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको वहां कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लाइव प्रूव की जाती है और इसके बाद आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने चलते हैं, इस चैनल का आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। उससे पहले मैं फैन ऑन कर लेता हूं। फैन ऑन ज्यादातर नहीं किया जाता बिकॉज थोड़ी सी क्या है कि साउंड में प्रॉब्लम आती है। अगर ज्यादा इसको तेज चला दिया, फोर्थ पे कर दिया इसको, तो इसकी साउंड आ जाती है, खराब करती है अपनी वॉइस को। इसीलिए यहाँ थोड़ी सी मतलब गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पता नहीं क्या लिखा जाता है क्योंकि माइंड पजल हो जाता है, माइंड में गर्मी हो जाती है उस टाइम। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हम आप लोगों के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं, गर्मी के अंदर सुबह से लगे पड़े रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कंधों से कंधे मिलाकर चलें और बराबर मेहनत करें, हमसे डबल मेहनत करें, हम आपसे डबल करेंगे। इस तरह मतलब जबरदस्त स्टडी का एक सीक्वेंस बन जाना चाहिए। और ये खाली टाइम है, इस खाली टाइम में आप स्टडी का बेस्ट टू बेस्ट यूज कर सकते हो। अपने अभी स्टार्ट करते हैं फिर अपने नेक्स्ट स्टडी का पार्ट। अपन लोगों ने जब रॉक्स पढ़ी थी, वी हैव ऑलरेडी रीड 3 type of rocks. First of them is igneous rock, second is sedimentary, and third is metamorphic. After this, we also read 2 types of igneous rocks. First of them is a basis. First type is on the basis of their nature. First is acidic, second is basic, and third is intermediate or neutral. और सेकंड जो अपन लोगों ने की थी वो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उसमें जो फर्स्ट थी वो थी इंट्रूसिव, सेकंड जो थी एक्सट्रूसिव थी। तो अपने इन्हीं को स्टडी करेंगे। पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? इग्नियस से स्टार्ट करेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है इग्नियस रॉक। आज रॉक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा शायद। तो ये रॉक्स कौन सी होती है? ये रॉक्स बनती है जब कोई, जैसे मतलब वोल्केनो है, वोल्केनो के नीचे क्या होता है? मैटर रहता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, काफी ज्यादा हीटेड रहता है। जब वो बाहर आता है या फिर अंदर ही कूलिंग हो जाती है उसकी, उसके बाद वो सॉलिडिफाइंग हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, वापस है सॉलिड बन जाता है। सॉलिडिफाइंग होने की वजह से उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रॉक्स में। और इस तरह की रॉक्स जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। These rocks are formed. These rocks are formed from hot and liquid matter. When it cooling and solidifying. जब ये हॉट जो लिक्विड मैटर है ये क्या हो? कूल हो जाए और वापस किस में
में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उससे क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है। अंडरस्टैंड गाइस? जितनी भी रॉक्स है उनमें लगभग है 90% रॉक्स कौन सी है, इग्नियस रॉक्स है। कौन सी रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स, नियर अबाउट है 90%। और अगर आपको पूछे कि सबसे ओल्ड रॉक्स कौन सी है तो वो भी कौन सी होगी, इग्नियस रॉक होगी। कौन सी होगी गाइस, इग्नियस रॉक होगी। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल रॉक्स या मदर ऑफ रॉक्स, चट्टानों की मां इसे बोला जाता है। इसके बाद क्या रहेगा गाइस, ये इग्नियस रॉक्स हो गई अपनी यहां तक कंप्लीट। एक छोटा सा इनका क्या हो गया, अपना क्या कह सकते हैं, अपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया, ब्रीफिंग हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद इनके बेसिस करते हैं, अलग अलग जो बेस हैं इनके अलग अलग जो टाइप हैं। फर्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट ऑफ देम इज intrusive. Now what is intrusive rocks? ये क्या है आपकी सरफेस। हालांकि गाइस हम लोग डबल कलर का चौक का यूज कर रहे हैं, येलो एंड ग्रीन, लेकिन थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों ही व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ मेरे को दोनों अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से काफी अच्छा लगता है, डायग्राम ढंग से बन जाते हैं। ये क्रस्ट बना दी मैंने, और ये नीचे वाला पोर्शन है, ये अर्थ है। अब क्या होता है कि ये जो रॉक्स बनती है, अगर ये अर्थ के अंदर ही बन जाए, ये क्या हो, मान लो इग्नियस रॉक हो, ये इग्नियस रॉक कहां बन जाए, इग्नियस रॉक बन जाए अर्थ के अंदर ही, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव। इन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और अगर ये इस तरह क्या बना हो, कोई इस तरह कोई वोल्केनो बना हुआ है, क्या बना हो, वोल्केनो, और इरप्ट हो जाए, हॉट जो लावा है इट इरप्ट्स फ्रॉम माउथ ऑफ वोल्केनो, और ये कहां जाए, क्रस्ट पे आ जाए, कहां जाए, अर्थ की क्रस्ट पे आ जाए, इरप्ट्स फ्रॉम वोल्केनो एंड कैम आउटसाइड फ्रॉम अर्थ एंड गेट कूलिंग ऑन अर्थ्स क्रस्ट, और यहां क्या हो जाए, ये कूल होना स्टार्ट हो जाए। यहां बाहर आने के बाद जो इसकी रॉक्स बनेगी, रॉक्स फॉर्म होगी, उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो सेल्फ अंडरस्टूड थिंग्स है। तो इन से मतलब जो अंदर बने, एक्स से मतलब एक्सटीरियर जो बाहर बने। अंडरस्टैंड, द इग्नियस रॉक्स that form inside the earth, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। सेकेंड, एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती है, दी igneous rocks that form outside the earth, इसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे, जो अर्थ के बाहर बनेगी। यानी कि igneous rocks का प्रोसेस वही है, किससे बनना, हॉट एंड लिक्विड मटेरियल से बनना, जब वापस कूल हो, वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो,
तो उसी से जो रॉक्स बनती है these are known as igneous rocks. When these rocks are formed inside the earth, then these rocks are known as intrusive rocks, and when these are formed outside the earth on the earth's crust, then these are known as extrusive rocks. Understand guys? तो ये जो intrusive और extrusive rocks हैं on the basis of their origin igneous rocks के टाइप्स अपने यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब अपने करेंगे on the basis of their nature। नेचर के बेस पे फर्स्ट क्या करेंगे अपने एसिड। अंडरस्टैंड गाइस? सबसे पहले कौन सी अपनी एसिडी, सेकंड अपने करेंगे इंटरमीडिएट और थर्ड बेसिक। इंटरमीडिएट को आप क्या कह सकते हो? न्यूट्रल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? न्यूट्रल भी कह सकते हो। इंटरमीडिएट, एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक में मेन डिफरेंस क्या होता है? इनमें मेन डिफरेंस होता है सिलिका का। किसका गाइस है? सिलिका का। सिलिका किसमें कितने परसेंटेज होती है, इसी का डिफरेंस होता है। एसिडिक के अंदर सिलिका जो होती है वो होती है 65% टू 85%। समझ गए? कितनी होती है? 65% टू 85%। इंटरमीडिएट में कितनी होती है? 55% टू 65%। बेसिक में कितनी होती है? 45% टू 55%। अंडरस्टैंड गाइस? ये है इनकी नेचर के बेस पर इनके टाइप। तो ये अपना कंप्लीट क्या होता है? इग्नियस रॉक्स होता है। इसके अपने प्रॉपर्टीज करेंगे। आप प्रॉपर्टीज से पहले इनके अलग अलग ये जो टाइप हैं अलग अलग बेस पे आप उनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इनके थोड़ा सा क्या रह गया अपना एग्जांपल्स रह गए, वो एग्जांपल्स क्लियर करते हैं अपने। तो नेचर के बेस पे जो एसिडिक होते हैं इनका एग्जांपल है ग्रेनाइट रॉक्स। अंडरस्टैंड गाइस? जो इंटरमीडिएट है इनका एग्जांपल है डायोराइट। क्या है? डायोराइट नाम की जो रॉक्स होती है, सारी की सारी रॉक्स ही होती है। ये जो अपने अलग अलग तरह के नेम लिखने हैं, डायोराइट है, डायोलाइट है, एंडरस्टोन है, ये सारी की सारी माइका है, ये सारी की सारी क्या होती है? ये सारी की सारी रॉक्स ही होती है। इनमें ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता, एक जैसे दिखाई देते हैं। ऑलमोस्ट जिनका यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। तो आपको इनका बस नेम लर्न करना है, इनके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है और ऐसा डिफरेंस अपने नहीं पूछा जा सकता, इसलिए अपने इसको नहीं करेंगे। सिलिका इसके बेस पर है बेसाल्ट। क्या है? बेसाल्ट। जो बेसिक है वो कौन सी है? बेसाल्ट है। इंट्रूसिव के बेस पर जो है, इंट्रूसिव जो है वो है क्वार्टज। क्वार्टज क्या होती है? इंट्रूसिव होती है। ग्रेनाइट में इंट्रूसिव होती है। जो डायोराइट है वो भी क्या होती है? इंट्रूसिव होती है। और जो एक्सक्लूसिव है ये कौन सी है? बेसाल्ट। अब आपको पूछ ले इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल्स, तो आप क्या कहोगे? क्वार्टज, ग्रेनाइट, डायोराइट, बेसाल्ट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ये एग्जांपल है इग्नियस रॉक्स के। तो आप लोग इसके एग्जांपल्स के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने बोर्ड साफ करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन। इग्नियस रॉक की कुछ प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज को करते हैं अपने। इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज क्या है गाइस? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि ये क्या होते हैं? इनमें लेयर्स नहीं होती। क्या नहीं होती? लेयर्स नहीं होती। क्या नहीं होती? लेयर्स नहीं होती। इग्नियस रॉक्स में क्या नहीं होती? लेयर नहीं होती। इट मींस ये क्या होते हैं? लेवललेस होते हैं। क्या होते हैं?
लेवललेस होते हैं, लेयर से नहीं होती। सेकंड, ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलीन होती है। क्या होती है? क्रिस्टलीन होती है, लेकिन इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप में होते हैं। किसमें होते हैं? डिफरेंट शेप में होते हैं। क्रिस्टलीन मींस एक स्पेसिफिक डेफिनेट ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? अपने क्रिस्टलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीन शेप उसे बोलते हैं जो डेफिनेट शेप के अंदर हो, एक स्पेसिफिक डेफिनेट ज्योमेट्री में हो। लेकिन इसके पार्टिकल्स होते हैं लेवललेस शेप के, है उससे अपना कोई मतलब नहीं है। थर्ड, ये हालांकि इसमें क्या नहीं होते? ग्रेन्स नहीं होते, यानी ग्रेन्यूल्स, यानी कि छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, लेकिन ड्यू टू वेदरिंग फोर्स, ड्यू टू वेदरिंग फोर्स, जो वेदरिंग फोर्सेस होते हैं उनसे ये क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। वेदरिंग फोर्स से क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। क्या? ड्यू टू वेदरिंग फोर्स है, ग्रेन्स आर डेवलप्ड। नेक्स्ट, अदर से अगर आप रिलेटिवली इसको क्या करो, आप कंपेयर करो, तो ये क्या होते हैं? हाईली इंटेंसिव एंड हार्ड टू कंप्रेस, यानी कि इस पे दबाव डालने पे बहुत ही कम इफेक्ट होता है। तो ये इसकी क्या है? कुछ इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टीज। तो इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती है। क्या है कि इनमें लेयर्स नहीं होती, ये लेवललेस होती है, यानी कि जैसे कि अपने कुछ एक देखते हैं, कुछ एक रॉक्स को, उनमें क्या होते हैं? लेयर्स होती हैं अलग अलग। जैसे कि आप बुक को कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि मैं एक आपको कोई बुक दिखाता हूं, जैसे कि बुक है, तो इस बुक में ये लेयर्स है। ये क्या है? लेयर्स है। ये एक पेज एक लेयर है, ये नेक्स्ट पेज एक लेयर है, इस तरह लेयर है। तो इस तरह की रॉक्स में क्या नहीं होती? लेयर्स नहीं होती। ये क्या होते हैं? लेवललेस होते हैं। उसके बाद ये क्रिस्टलन होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स भी डिफरेंट शेप में मिलते हैं। इसमें ग्रेन्स नहीं होते, लेकिन वेदरिंग फोर्स से जो है, वेदरिंग फोर्सेस से ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं और इंटेंसिव होती है। अदर से अगर आप कंपेयर करो तो, और हार्ड टू कंप्रेस होती है। स्पेसिफिक इग्नियस रॉक्स, जैसे कि अपने फर्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट को, और सेकंड देखते हैं बेसाल्ट को। बेसाल्ट एंड ग्रेफाइट, दीज ऑल बोथ आर इग्नियस रॉक्स। दोनों ही कौन सी रॉक्स है? इग्नियस रॉक्स है। इनको अपने थोड़ा सा क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ग्रेफाइट जो है, ये कौन सी रॉक है? ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। लेकिन ये क्या है? ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सॉरी, सेकंड बात करते हैं। ये क्या होता है? लाइट कलर में होती है। किसमें होती है? लाइट कलर में। और बेसाल्ट क्या होती है? डार्क कलर में। किसमें होती है? डार्क कलर में। ये शाइनी होती है। और इसके कलर की बात करो आप तो डार्क ग्रीन से डार्क ग्रीन टू डार्क ब्लैक, इस तरह कलर मिलते हैं आपको। अगर फोर्थ देखो तो ये क्या होती है? क्रिस्टलीन होती है। और ये भी क्या होती है? क्रिस्टलीन होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक ग्रेफाइट और बेसाल्ट क्या थे? अलग अलग रॉक्स थी, इग्नियस रॉक्स। इनके आप लोगों ने टाइप किए। तो यहाँ अपना क्या होता है? इग्नियस रॉक्स का टॉपिक है, कंप्लीट होता है पूरी तरह। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकंड अपनी जो रॉक्स है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है? ये रॉक्स फॉर्म होती है किससे? इग्नियस रॉक से ही। किससे फॉर्म होती है? इग्नियस रॉक से ही।
by it the weathering forces on rocks by act the weathering forces on the rocks। इसी से ये क्या होती है, सेडिमेंट रॉक्स फॉर्म होती है। कैसे कैसे ये होती है, से पार्ट्स ऑफ रॉक्स ये पार्ट्स ऑफ रॉक जो होते हैं इनका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। क्या होता है, डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन यानी कि बॉटम में चले जाते हैं, नीचे जो लास्ट लेवल होगा, यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट है वहां जो लेवल होगा जहां कहीं भी, वहां उस डिपोजिशन लेवल पे चले जाना। और उसके बाद एंड सबसिक्वेंट सेमेंटेशन, subsequent cementation of materials। इनसे बनती है ये। और साथ में क्या होता है, साथ में इसमें कौन हेल्प करता है, विद एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर इसमें हेल्प करते हैं। इन्हें सेल रॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, इन्हें सेल रॉक्स भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, ये सब क्या है, एग्जांपल है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती है, ये इग्नियस रॉक्स की हेल्प से ही बनती है। किससे बनती है, इग्नियस रॉक्स से बनती है। इग्नियस रॉक्स पे जब वेदरिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वो कॉमन सी बात है, वो क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। उसके बाद ये जो पार्ट्स होते हैं इनका डिपोजिशन होता है। क्या होता है, डिपोजिशन होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, सेमेंटेशन होता है, यानी सेमेंटेशन जुट जाना। तो वो एक साथ क्या होते हैं, सेमेंटेशन हो जाते हैं। इसमें हेल्प कौन करते हैं, एयर एंड वाटर। तो इस तरह क्या फॉर्म होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती है। और इन्हें क्या बोलते हैं, साथ में सेल रॉक्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट। ये इस तरह के रॉक्स के क्या है, एग्जांपल है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपने। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट ये कि आपको फ्लोरा एंड फोना जो मिलते हैं वो इसी तरह की रॉक्स में मिलेंगे, इसी तरह की रॉक्स में मिलेंगे। यानी कि इन हार्ड सिचुएशन फाउंड इन these rocks। अंडरस्टैंड गाइस, ये क्या होते हैं, यहाँ इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, फ्लोरा एंड फौना। यानी कॉमन सी बात है, जब वेदरिंग फोर्स एक्ट करेंगे तो उनके कुछ पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। तो पार्ट्स डिवाइड होने से कुछ आसपास के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ जैसे मतलब छोटे चींटे जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर कुछ फ्लोरा है यानी कि कुछ वनस्पतियां हैं, वेजिटेटिव प्लांट्स जो हैं वो इनके बीच में आ जाएंगे। तो उसके अगर बाद में क्या बनेंगी, अगर रॉक्स वापस डिपॉजिट हो जाती है तो उसके बीच में रह जाते हैं। इसी तरह मैंने क्या कहा है, फ्लोरा एंड फौना इन हार्ड सिचुएशन फाउंड इन दीज रॉक्स। सेकंड जो होती है ये नेचर में पोरस होती है एंड सॉफ्ट, यानी कि अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालोगे तो ये क्या हो सकती है, टूट सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके अंदर, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे वो तो कहां मिलेंगे, माइक्रो पार्टिकल्स फाउंड इन अपर लेयर एंड हैवी पार्टिकल्स फाउंड इन
लोअर लेयर्स। अंडरस्टैंड गाइस? तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फोर्थ है, इसमें क्या मिलते हैं आपको? पोरस ग्रेन्यूल्स या फिर ग्रेन्स मिलते हैं, यानी कि अदर तो क्या होती है, इसमें ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, कुछ दाने के टाइप का स्ट्रक्चर इसमें मिलेगी। तो ये हो गए अपने सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज और इसके एग्जांपल्स। अब हमने कुछ स्पेसिफिक है सेडिमेंट्री रॉक्स में, लाइक लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रेन्स मिलती है, साथ में इसमें क्या बन जाती है, इनकी वजह से लेयर बन जाती है। तो आप क्या कहोगे? दीज आर फाउंड इन लेयर्स। ये लेयर्स में मिलती है अपनी। फर्स्ट मेन सेडिमेंट्री रॉक जो है वो है लाइमस्टोन। फर्स्ट अपने पढ़ते हैं लाइमस्टोन बनती किससे है। लाइमस्टोन के बनने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप देखिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा आपको सी, मूंगा, घोंगा एंड अदर प्लांट्स। अंडरस्टैंड गाइस? इसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन करते हैं? सीप, या फिर आप कह सकते हैं इनका कंपोजिशन क्या है? सीप, मूंगा, घोंगा एंड अदर प्लांट्स। रॉक्स के पार्ट तो इग्निस पार्ट्स के रॉक आने हैं, वो आएंगे। उसके बाद ये सारे अगर मिलते हैं जिसमें क्या हो जाते हैं काफी न्यूट्रिशन, इसमें काफी सारे क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स। क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स मिलते हैं। इन न्यूट्रिशन और मिनरल्स से इसकी कलर रेंज काफी वाइड हो जाती है। कलर रेंज क्या हो जाती है? काफी वाइड हो जाती है। जैसे कि इसकी कलर रेंज आपको क्या मिलेगी? व्हाइट टू ब्राउन एंड ग्रे टू ब्लैक। अंडरस्टैंड गाइस? थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि इसमें जो कैल्साइट है, कैल्साइट मींस है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी अमाउंट डिफरेंट होती है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड इन डिफरेंट काइंड ऑफ लाइमस्टोन्स। लाइक कहां से कहां तक होती है इसकी अमाउंट? 40% टू 90%। क्या मिलती है आपको? 40% टू 90% है अमाउंट ऑफ कैल्साइट इनके अंदर मिलती है। इसी वजह से इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्या गाइस है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि कुछ एक आप कंपाउंड्स लिखते थे, उनके ब्रैकेट में ऐसे AQ लगाते थे। AQ मींस है एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप उसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना दो तो उसे क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। उसे क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो किस तरह के नेचर शो करता है? वो शो करता है, आप उसे बेसिक बोल सकते हो, आप उसे एल्कली सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो ये क्या है? अपने लाइमस्टोन। क्या है अपना? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ये एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट है। सीप है, मूंगा है, घोंगा है, प्लांट्स है। ये इनसे फॉर्मेशन होता है इनका। इसमें ये इतने अलग अलग टाइप की फ्लोरा एंड फौना मिलने से क्या होता है? इसमें न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स काफी हो जाते हैं, जिससे इसकी कलर रेंज काफी वाइड हो जाती है। कलर रेंज क्या है? व्हाइट टू ब्राउन एंड ग्रे टू ब्लैक। और इसमें कैल्साइट की जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की ये डिफरेंट अमाउंट के अंदर मिलते हैं, लाइक 40 टू 90% मिलते हैं। और इसी बेसिस पे ये क्या करता है? अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना तो वो बेसिक और एल्कली नेचर शो करता है। और ये रीजन है कि ये क्या करता है? इट रिलीज CO2 इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप पानी में डालो, इसको वाटर में डालो, तो ये क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। और आप लोग घर पे देखते भी हैं कई बार, वो जो सफेदी करते हैं कच्चे मकानों पे, तो उसमें डालने से वो बाहर बुलबुले निकलते हैं, जो
अलग अलग बबल्स बनते हैं, CO2 के ही बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड जो है अपनी वो है सैंडस्टोन। ये नेम से क्लियर है, ये किससे बना होता है? मेनली सैंड से बना होता है। किससे बना होता है? सैंड से बना होता है। इसके अलावा ये किससे बना होता है? इसके अलावा ये बना होता है, इसमें क्या होती है पहले तो बता देता हूं आपको। मिनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टर्स। अब क्वार्टर्स क्यों होती है मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये सैंड के साथ और किस किस के हेल्प से बनते हैं? लाइम होता है इसके अंदर, आयरन होता है, और लार्ज अमाउंट पे क्या होती है? सिलिका होती है। ये लार्ज अमाउंट में होती है सिलिका, और सिलिका से क्या बनता है? क्वार्टर्स बनता है। इसीलिए इसमें मिनरल प्रॉपर्टीज किसकी होती है? क्वार्टर्स की होती है। अंडरस्टैंड गाइस? सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। क्या होता है? SiO2। और यही फॉर्मूला किसका होता है? क्वार्टर्स का। और यही फॉर्मूला किसका होता है? सिलिका का। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर सैंडस्टोन जो है वो सिलिका से बनता है तो इसमें प्रॉपर्टी भी किसकी होगी? क्वार्टर्स की होगी। उसके बाद इसमें क्या होते हैं? कोरस ग्रेन्स होते हैं, यानी कि बड़े पार्टिकल्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, काफी सारी इसकी कलर रेंज होती है, वाइड कलर रेंज। जैसे कि रेड, पिंक, व्हाइट, ग्रे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। अपना खुद में नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई? सैंडस्टोन की। तो यहाँ अपनी दूसरी तरह की रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कंप्लीट होती है। दूसरी तरह की रॉक्स कंप्लीट होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स फर्स्ट इग्नियस होगी, सेकंड है सेडिमेंट्री होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ साथ नोट्स बनाना ना भूलें। साथ साथ आपको नोट्स बनाना नहीं भूलना है। आपको नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए गाइस तो ये स्टडी हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप में से जो कोई स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस को देखें वो सभी के सभी साथ के साथ नोट्स बनाएं, ताकि जिस टाइम वो स्कूल लगे और स्कूल में आए उस टाइम ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो। अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले वो 10, 20, 15, 50 कदम आगे हो। अंडरस्टैंड गाइस? और अगर आपका कोई क्लासमेट है उनको भी क्लास शेयर करना, बिकॉज़ शेयरिंग इज ए केयरिंग। देखे ना देखे वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपना शेयर करने का फर्ज है, बनता है तो शेयर जरूर करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने करते हैं बोर्ड को साफ। और थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो है कौन सी? मेटामॉर्फिक। कौन सी है? मेटामॉर्फिक। इसके बाद अपनी है थर्ड टाइप की रॉक्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लास का टाइम हो रहा है गाइस, फटाफट करते हैं हमने। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है? जो इग्नियस रॉक्स हैं और इसके साथ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, इन दोनों रॉक्स में अगर क्या आ जाए कुछ है केमिकल और फिजिकल चेंज से। किससे? केमिकल एंड फिजिकल चेंज से। केमिकल एंड फिजिकल चेंज से। अगर केमिकल एंड फिजिकल चेंज से आ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक में। किस में गाइस है? मेटामॉर्फिक में। अंडरस्टैंड गाइस? These rocks are formed due to chemical and physical changes in igneous and sedimentary rocks. Understand? मेटामॉर्फिक किससे बनती है? ये बनती है जब सेडिमेंट्री और igneous rocks में केमिकल और फिजिकल चेंज आ जाए तो क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक बन जाती है। ये आ कैसे सकते हैं? इनके लिए फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर होते हैं वाटर, एयर, हीट, प्रेशर। अंडरस्टैंड? इनकी हेल्प से इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बन जाती है। कौन क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है।
तो इन्हें क्या बोला जा सकता है? हीट की वजह से जो है इफेक्ट आएगा उसे क्या बोलेंगे? हीट की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? हीट इफेक्ट। प्रेशर की वजह से आ रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? प्रेशर इफेक्ट। और प्रेशर कौन लगाती है? एयर लगाती है, तो एयर का भी प्रेशर इफेक्ट। और वाटर की वजह से जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? वाटर इफेक्ट। अंडरस्टैंड गाइस? इजी सी थिंग है। इसके बाद ये कितने टाइप की होती है? ये कितने टाइप की होती है? कुछ क्वार्टर्स, इसके एग्जांपल देखें तो कुछ है क्वार्टर जो होती है, रॉक्स वो भी इसका एग्जांपल है, मार्बल इसका एग्जांपल है, और कुछ तरह की ग्रेनाइट जो है वो इसका एग्जांपल है, कुछ तरह की ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट अपने देखें, आप इनकी बात बाद में करेंगे, जब एग्जांपल्स की बात अपने बाद में करेंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल्स की। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बार इनको भूल जाओ, एग्जांपल्स को एक बार भूल जाओ आपको, क्योंकि इनके स्पेसिफिक एग्जांपल्स अलग ढंग से करेंगे अपने, क्योंकि ज्यादा यूज इन्हीं का होता है। मार्बल जो है वो एक इसी प्रकार की टाइप है, क्योंकि इग्नियस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनते हैं, तो वो कुछ सेम सेम रह जाते हैं, इसलिए एग्जांपल्स अपने स्पेसिफिक करेंगे अलग। ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक तो फोलिएटेड रॉक्स, कौन सी गाइस है? फोलिएटेड रॉक्स, और सेकंड है नॉन फोलिएटेड रॉक्स, नॉन फोलिएटेड रॉक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस करते हैं, क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस जो है एक ही है, क्या? कि फोलिएटेड रॉक्स जो है पहले से पहले जो डिफरेंस का बेस है वो क्लियर करते हैं। इसके अंदर पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं? ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। किसमें फॉर्म में होते हैं? ग्रेन्यूल्स फॉर्म में। और इसमें भी किसमें होते हैं? ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। अब इन्हीं ग्रेन्यूल्स के बेस पर इनमें डिफरेंस है, ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे-छोटे पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है? तो ये क्या होंगे? इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं, क्या होते हैं? अरेंज होते हैं इन पैरेलल लेयर्स, इन पैरेलल लेयर्स and in a form of plate, in a form of a plate, एक प्लेट की फॉर्म में एडजस्ट हो जाते हैं लेयर की तरह। लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं होता, इसमें ये ऐसे नहीं होते। ये क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो ये 2 तरह की रॉक्स है, फोलिएटेड रॉक्स, नॉन फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स कौन सी होती है? इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट ग्रेन्युलर फॉर्म ऑफ ए फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स, देन वी फाइंड दैट फोलिएटेड रॉक्स आर इन ग्रेन्युलर फॉर्म एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स आर आल्सो इन ग्रेन्युलर फॉर्म, बट इन फोलिएटेड रॉक्स granules are arranged in a parallel and in a form of a plate. But if we talk about non-foliated rocks, then we find that granules are randomly oriented. Understand guys? यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता। अब इनके एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल ग्रेनाइट और क्वार्टर्स में पजल ना होके आप क्या एग्जांपल दे सकते हो? मार्बल। नॉन फोलिएटेड रॉक्स का एग्जांपल कौन सा है? मार्बल। और फोलिएटेड रॉक्स का एग्जांपल है मैग्नाइट और सिस्ट। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये इनके क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके साथ अपने क्या कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी यही कर लेते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होती है? देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट इज ये कौन से फॉर्म में होते हैं? ग्रेन्युलर फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म होती है इनकी? ग्रेन्युलर फॉर्म। और ग्रेन्युलर फॉर्म में किसकी होती है? इग्नियस रॉक्स की होती है, याद रखना। लाइक इग्नियस फॉर्म, इग्नियस रॉक। सेकंड करें तो ये फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स दोनों टाइप की होती है, फोलिएटेड भी होती है और नॉन फोलिएटेड भी होते हैं। और थर्ड ये क्या होती है? क्रिस्टलिन रॉक्स है,
होती है। तो इसके एग्जाम ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये यही प्रॉपर्टीज कर चुके हैं अपने, क्या ग्रेन्युलर फॉर्म में होती है, सेकंड फोलेटेड नॉन फोलेटेड दोनों टाइप की होती है, और थर्ड क्या पढ़ेंगे अपने, ये क्या है क्रिस्टलिन फॉर्म में है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने बोर्ड करते हैं साफ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके एग्जांपल में आप लोगों को बदल नहीं होना, ग्रेनाइट और क्वार्टर्स अपने इसमें नहीं पढ़ने वाले, हालांकि इसके एग्जांपल होते जरूर हैं ग्रेनाइट और क्वार्टर्स, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो अपने में नहीं करने वाले, अपने नहीं करेंगे। मार्बल, मैग्नेटाइट, सिस्ट, इन्हीं को पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने कुछ स्पेसिफिक मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ते हैं, जिनमें फर्स्ट है सिस्ट रॉक्स। सिस्ट रॉक्स को किससे बनती है, ये कॉमन से माध्यम में मालूम है, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम है, दीज रॉक्स आर, लिख के देता हूं मैं, आर originated from igneous and sedimentary rocks। अंडरस्टैंड गाइस? हीट और प्रेशर इफेक्ट से ये क्रिएट होती है, किससे? हीट एंड प्रेशर इफेक्ट से क्या होती है, क्रिएट होती है। थर्ड क्या है, थर्ड इसका एक एग्जांपल देखें हल्का सा, तो ग्रेनाइट के ऊपर माइका की लेयर होती है, माइका लेयर अबव ग्रेनाइट, ये जो लेयर होती है ये हीट और प्रेशर से बनती है, और इसीलिए किसका एग्जांपल है, ये मेटामॉर्फिक है, ये ही क्या कौन सी रॉक है, सिस्ट रॉक है। ये लेयर्स में डिवाइड होते हैं, किस में डिवाइड होते हैं, लेयर्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन लेयर्स क्या होती है, थिन लेयर होती है। अगर हल्का सा आप प्रेशर डालते हो, ड्यू टू लाइट प्रेशर इट इज स्कैटर्ड, इट इज स्कैटर्ड। इसीलिए इनमें क्या नहीं किया जा सकता, डिफरेंस नहीं किया जा सकता, काफी ज्यादा क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, इसीलिए इनमें क्या नहीं किया जा सकता, डिफरेंस नहीं किया जा सकता। हालांकि ये कौन सी फॉर्म में होती है, ग्रेन्युलर फॉर्म में होती है, इनके पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं, ग्रेन्युलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होती है, क्रिस्टलिन होती है। क्या होती है गाइस, क्रिस्टलिन होती है। ग्रेन्युलर फॉर्म होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्रिस्टलिन्स भी होते हैं। तो ये अपना एक सिस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक मेटामॉर्फिक, मेन मेटामॉर्फिक रॉक है जो अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सिस्ट क्या है, ओरिजिनेट होती है कहां से, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, और किससे, हीट और प्रेशर इफेक्ट से। अपने जो ग्रेनाइट के ऊपर माइका लेयर है वो इसी से बनी होती है। नेक्स्ट अपने देखें कि ये थिन लेयर होती है, और इसी वजह से ये हल्के से प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। काफी थिन लेयर होने की वजह से इसमें डिफरेंस नहीं किया जा सकता। हालांकि ये ग्रेन्युलर फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इसके पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेन्युलर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाने होते हैं, इस तरह लेयर से नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होती है, क्रिस्टलिन होती है। इसके बाद जो सेकंड है वो है मार्बल। मार्बल जो है ये प्योर कैल्साइट है। क्या है गाइस, ये प्योर कैल्साइट है, CaCO3। और ये भी किससे बनती है, हालांकि बनती है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से बनती है, प्रेशर की वजह से। किससे, प्रेशर इफेक्ट से। और ये प्योर कैल्साइट होता है, लेकिन डिफरेंट है मिनरल से। डिफरेंट मिनरल से क्या हो जाती है, अलग अलग कलर मिलते हैं अपने को। क्या मिलते हैं, अदर कलर मिलते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, मार्बल का इतना ही है, इतना ही मार्बल का ब्रीफिंग है कि मार्बल जो है वो प्रेशर इफेक्ट से बनता है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, प्योर कैल्साइट है। अलग अलग कलर जो मिलते हैं वो डिफरेंट है, मिनरल्स की वजह से मिलते हैं। राजस्थान का जो
मकराना एंड किशनगढ़ जो है वो कहाँ है? अजमेर नागौर में। ये पूरे इंडिया में जितना भी मार्बल मिलता है, यहां तक पूरे वर्ल्ड में उसका सुपीरियर है, सुपीरियर ऑफ है और सबसे ज्यादा बेस्ट मिलता है। तो ये यहाँ अपना मार्बल कंप्लीट होता है और इसी के साथ अपना रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट होता है। अपन लोगों ने अलग अलग तरह की रॉक्स की है, जैसे फर्स्ट की थी इग्नियस रॉक्स, उसके टाइप किए थे, फर्स्ट इंट्रूसिव, सेकंड क्या था एक्सट्रूसिव, उसके बाद एसिडिक की थी, उसके नेचुरल बेस पे एसिडिक, इंटरमीडिएट बेसिक की थी, उसके बाद उसको स्पेसिफिक रॉक्स अपने पढ़ी थी, जैसे ग्रेनाइट थी, बेसाल्ट थी। उसके बाद हम लोगों ने सेडिमेंट्री की थी, सेडिमेंट्री के बाद उसके जो दो अलग अलग मेन रॉक्स थी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, वो की है। उसके बाद हम लोगों ने मेटामॉर्फ भी की है, मेटामॉर्फ के टू टाइप की है, फोलेटेड, नॉन फोलेटेड की है। उसके बाद इसकी दो तरह के रॉक्स, सिस्ट और मार्बल की है। इसी के साथ अपना रॉक्स का टॉपिक होता है कंप्लीट और अपने मिलेंगे इसके बाद है नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको साइंस लाइव समझनी है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझनी है, तो आप हमारे दूसरे चैनल डॉक्टर ओम जी एक्सपेरिमेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड ये गाइस कि आप लोगों को इसके नोट्स बनाते रहने हैं, आप लोगों को कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास मिस करने से आप पीछे रह सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार क्लास ज्यादा सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद बहुत कम चांसेस बनते हैं कि अपने क्या कर सकते हैं, वापस बराबर आ सकते हैं, क्योंकि इंसान की एक प्रकृति है आलस्य और ये आसानी से छूटती नहीं है। तो ये अपने को छोड़ना है, उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस करते रहने। अगर आपको कोई पजल हो, कोई डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम।